साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और हम आज एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, एक बिल्कुल ही सामान्य टॉपिक जिसमें कई सारे संशय है, कई परेशानियां हैं और बेसिक कंसेप्ट्स जो है उनकी कमी भी बहुत बहुत बार मैंने विद्यार्थियों में देखी है। यानी एक सामान्य सा सवाल कि एक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है, तो कई आंसर आते हैं। एक वाक्य में अब ये कहें कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी होती है, तो अलग अलग आंसर आते हैं। और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किस तरह से किया जाना चाहिए, ये भी बड़ी बात है। हम जानेंगे कि मॉडल्स जो है वो प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, ये भी बात जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारे इस क्लास को। शुरू करने से पहले एक बार जो है आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। बिल्कुल ये सहयोग आपका ज़रूरी है, आप भी हमारा सहयोग करते रहें और इसी सहयोग से क्लासेस जो है वो आगे बढ़ती रहेगी। तो बहुत सारे संशय जो है उनको दूर करने के लिए हम शुरू करते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए हमसे, और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर ग्रेड 1, 2, 3 सभी कोर्सेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड अवेलेबल है। तो देखिए जरा, अगर कोई वाक्य जो आपके सामने आए तो उसमें अगर वर्ब पार्ट की, यानी वर्ब जो है उसे प्रेडिकेटर भी कहते हैं, ठीक है, वर्ब या फिर प्रेडिकेटर की बात की जाए तो ये दो तरह से प्रयोग की जाती है। दो तरह से, पहला है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। पहला है हेल्पिंग वर्ब। इसी हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं ऑक्सिलरी। इसी हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी एक ही बात है। उसके बाद दूसरा जो वर्ड है वो है मेन वर्ब। दूसरा क्या है? मेन वर्ब है। इसी मेन वर्ब को हम लेक्सिकल वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी को हम फुल वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है। ये इसके नाम है, ठीक है। तो पहली कहानी ये है कि यहां पर हम क्या पढ़ेंगे। ये एक ओपन क्लास जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की ओपन क्लास का एक पार्ट है। ओपन क्लास का मीनिंग क्या हो जाता है? ऐसे वर्ड कैटेगरी, ऐसा वर्ड कैटेगरी जिसकी संख्याएं निश्चित नहीं हो या फिर बहुत ज़्यादा संख्या में हो, जिनकी काउंटिंग कहीं रुके नहीं। पहला सामान्य रूल ये होता है ओपन क्लास वर्ड्स का। जैसे नाउन बहुत सारे होते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव बहुत सारे होते हैं और वर्ब भी बहुत सारी होती है, ठीक है। तो यहां पर पहला। दूसरा, इनका खुद का मीनिंग होता है, ठीक है। यानी दो ही बातें अगर देखें, एक तो संख्या और एक मीनिंग। तो आप इस किसी भी चीज के, किसी भी वर्ड के आप ओपन और क्लोज क्लास डिसाइड कर सकते हो। वर्ब जो है, मेन वर्ब जो है वो ओपन क्लास को बिलोंग करती है। क्यों? क्योंकि इनकी संख्याएं बहुत ज़्यादा है, यानी निश्चित नहीं है। यानी हम काउंट करने लगे तो बहुत लंबा समय बीत जाएगा लेकिन ये पूरी नहीं होने वाली। दूसरा, इनका खुद का मीनिंग होता है। इनका खुद का मीनिंग होता है, अर्थ निकलता है इनका, इसीलिए इसे ओपन क्लास का कहते हैं, ठीक है। यहां पर हम क्या पढ़ते हैं? यहां पर हम पढ़ते हैं वर्ब जीरो फॉर्म, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब सेकंड फॉर्म, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म। सामान्यतः ये तीन ही पढ़ते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा आप डिटेल में जाएं और पूरा पढ़ें। यहां पर आ जाता है हमारा वर्ब आईएनजी, ठीक है, और यहां आ जाता है 2+ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। 2+ वर्ब फर्स्ट नहीं बोलेंगे, जीरो बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, मैंने यहां पर लिखा है ना, मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा प्ले। तो प्ले जो है वर्ब की जीरो फॉर्म होती है। इस वर्ब की जीरो फॉर्म को बेयर इन्फिनेटिव भी कहते हैं, आप लिख सकते हो, या फिर बेस फॉर्म भी कहते हैं। मैंने कई बार बताया भी आपको। देखिए, तीन नाम है, बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है, बेस फॉर्म और वर्ब जीरो फॉर्म, ये कह सकते हैं। जैसे प्ले है, अब इसकी फर्स्ट फॉर्म भी क्या हो गई? प्ले हो गई। इसकी फर्स्ट फॉर्म भी क्या होगी? प्ले। सामान्यतः कुछ एक वर्ड्स को छोड़ दिया जाए तो ये दोनों एक ही चीज होती है। उसके बाद वर्ब सेकंड फॉर्म में आ जाएगा प्लेड। क्या आ जाएगा? प्लेड। थर्ड फॉर्म में भी क्या आ जाएगा? प्लेड आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा? सिर्फ आईएनजी लगाना है। क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है, प्लेइंग, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा? टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले, ठीक है। ये कहानी के ये 5 फॉर्म्स हमने देखनी है। ये 5 फॉर्म्स यहां पर हम मेन वर्ब में पढ़ते हैं, ठीक है। अब और कहानी क्या देखनी है हमने इसकी? हमने इनके नाम भी ध्यान में रखने हैं। इनके नाम भी ध्यान रखने हैं कि क्या क्या नाम होते हैं इनके। देखिए,
ये जो प्ले है इसे कहते हैं बेर इन्फिनेटिव, पहला नाम अपनों ने लिख लिया, और या फिर कहते हैं बेस फॉर्म। ठीक है, बेर इन्फिनेटिव कहते हैं या फिर बेस फॉर्म या फिर वर्ब जीरो। इसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ये दो रूप में आती है, एक तो प्ले हो गया, एक हम इसको प्लेज भी कह सकते हैं। प्ले और प्लेज दो रूप में आती है वर्ब फर्स्ट। उसके बाद में वर्ब सेकंड फॉर्म जो है इसे हम जो है वो पास्ट टेंस कहेंगे, पास्ट टेंस कहेंगे। ये पास्ट टेंस होता है। ठीक है, वर्ब जीरो, वर्ब फर्स्ट प्रेजेंट टेंस और वर्ब सेकंड पास्ट फॉर्म। ये जो है ना ऑथेंटिक नाम है, ग्रामेटिकल नेम है ये। ठीक है, इन्हें हम ये वर्ड कह के बुलाना चाहिए। इन वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड, वर्ब थर्ड, ये हमारे दिए हुए नाम है, हमें क्या बुलाना चाहिए, ये वाला। वर्ब जो थर्ड फॉर्म है इसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, इसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और वर्ब आईएनजी जो होता है उसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसके बाद में इसे कहते हैं टू प्लस वर्ब फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव। ये सामान्य बातें हैं, वर्ब से रिलेटेड ये नॉलेज हमें होना चाहिए, हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। आपसे कोई पूछ ले वर्ब की जीरो फॉर्म क्या होती है, तो सी, राइट, लिसन, ये सारी वर्ब की जीरो फॉर्म होती है। इनकी फर्स्ट फॉर्म कैसे बनेगी, प्लूरल और सिंगुलर में SEIS लग के बन जाएगी। अच्छा, ये दोनों एक जैसी है तो हम डिसाइड कैसे करेंगे, वो भी पता चल करेंगे थोड़ी देर बाद। ये वाला पॉइंट जो है वो इतना ही आपने ध्यान में रखना। इधर आइए, हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो सबसे बड़ा जो है वो संशय यही है कि इनकी संख्या कितनी होती है। तो संख्या में ये जो है वो 24 बताते होते हैं कई बार, लेकिन ये अधूरा ज्ञान है। अधूरा ज्ञान इसलिए है क्योंकि अगर हम 24 कहेंगे तो वो एक अलग बात है। ठीक है, देखिए जरा, हम यहां पर देख रहे हैं, मैंने यहां पर लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब्स जो है प्राइमरी, जो अपने गिन लेते हैं कितने हैं। ठीक है, देखिए जरा, यहां से शुरू करिए। ठीक है, यहां से शुरू करिए, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये वाले 12 13 14 15। हमें पता चला कि 15 जो है वो क्या होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है। 15 क्या होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी। इसमें जो मैंने व्हाइट कलर में लिखे हैं ना वो तो है 11 और जो येलो लिखे हैं वो है 4। ठीक है, अब इनमें थोड़ा सा फर्क है। मैंने ये क्यों दिया, कलर अलग क्यों किया, क्योंकि जो व्हाइट कलर में है, ठीक है, उसे कहते हैं फाइनाइट ऑक्सिलरी। ठीक है, उसे कहते हैं फाइनाइट ऑक्सिलरी, जो कि संख्या में है 11। ठीक है, जो मैंने येलो कलर में लिखे हैं ये होती है नॉन फाइनाइट, हम इनको नहीं गिनते, नॉन फाइनाइट ऑक्सिलरी, इनकी संख्या होती है 4, तो ये 15 हो गए। ठीक है, अभी मैं इनका यूज बताऊंगा कि ये नॉन फाइनाइट क्यों है। और इधर जो मॉडल्स दे रखे हैं इनकी संख्या होती है 13, तो 15 और 13 टोटल कितने हो गए, 28 हो गए। तो हेल्पिंग वर्ब की संख्या आप ख्याल रखें, 28 कहना है आपको। ठीक है, 13 मॉडल। अब इन मॉडल्स की अगर बात करें तो मॉडल्स में देखें, हमें ये लगता है, हमें ये पढ़ाया गया है, जब हमने पढ़ा, आप में से कई लोगों ने हो सकता है ऐसी बातें पढ़ी हो, क्या पढ़ी हो कि हेलो, हाँ जी, हाँ जी, सही है आवाज। तो क्या पढ़ी हो कि विल शैल, ये जो विल और शैल है इनको फ्यूचर माना जाता है। इनको क्या माना जाता है, फ्यूचर, क्योंकि इनके साथ हम एक कहानी ऐड करते हैं कि आई शैल गो देयर, मैं वहां पर जाऊंगा, तो गागेगी लगाने की आदत पड़ी हुई है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में ऐसे कंसेप्ट जो है वो नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि विल और वुड ये क्या है, प्रेजेंट और पास्ट ही है अपने आप में, फ्यूचर टाइम होता है, टेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता, सवाल इसका उत्तर यहां पर है। कहां, वर्ब की जो फॉर्म है ना इसमें इसका उत्तर है। हम मानते हैं कि टेंस जो है वो हमने 3 प्रकार के पढ़े हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये 3 प्रकार के टेंस पढ़े हैं हमने। ठीक है, ये हमने जो पढ़ा है वो ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग पढ़ा है। लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर जो है उसमें कहा जाता है कि प्रेजेंट जो है वो टेंस होता है, पास्ट भी एक टेंस होता है, लेकिन फ्यूचर जो है वो
ये टेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता? इधर देखिए, क्या हमने यहां पर कभी कहीं भी फ्यूचर वर्ड ऐड किया है क्या? नहीं ऐड किया, इसलिए फ्यूचर को टाइम बोलते हैं। टेंस दो ही माना है, देखिए जरा, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। कहीं भी फ्यूचर टेंस नहीं है, ना फ्यूचर पार्टिसिपल है, कुछ नहीं है यहां पे। तो इसलिए हमने दो ही बात मानी कि प्रेजेंट टेंस होता है और पास्ट टेंस होता है। और ये जो सारी ऑक्सिलरीज जो है, इनको हमने प्रेजेंट पास्ट में ही, जो इधर लिखा है जैसे विल, शैल, कैन, में, ये सारे प्रेजेंट फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और वुड, शुड, कुड, माइट, ये क्या होते हैं? पास्ट होते हैं। फिर देखिए, मस्ट जो प्रेजेंट ही होता है, इसका पास्ट नहीं होता। नीड नोट और डेयर नोट प्रेजेंट ही होते हैं, इनका पास्ट नहीं होता। ought to का भी कोई प्रकार का पास्ट नहीं होता, ये भी प्रेजेंट होता है। और यूज टू का, यूज टू जो पास्ट होता है, इसका कोई प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि आई कैन सी, मैं देख सकता हूं, वर्तमान में आई कैन सी। अब इसमें अगर आप विल और शेल को, दिक्कत यह है कि विल और शेल को हमने क्या माना है? हम क्या मानते हैं? फ्यूचर मानते हैं, ठीक है। तो हम वुड और शुड को क्या मानेंगे? विल, शेल, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, ठीक है। आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, बस हो गया। लेकिन कैन, आई कैन गो देयर, मैं वहां जा सकता हूं अभी। तो टाइम इनका प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए इनको जो प्रेजेंट पास्ट की कैटेगरी में रखना है। तो दो परिवर्तन किए हमने, ठीक है। अभी यूसेज देखेंगे इसके। दो परिवर्तन क्या है? ऑक्सिलरी 28 होती है, जिनमें प्राइमरी ऑक्सिलरी जो 15 होती है, जिनमें 11 और 4 जो है वो दो भाग में डिवाइडेड है। मैंने कलर अलग करके लिख दिया। मॉडल 13 थे, 13 ही होते हैं, लेकिन इनको कैटेगरी देखिए इनकी किस तरह से, प्रेजेंट पास्ट में डिवाइड करना और ऐसे ही पढ़ना है ना। अब सुनिए जरा, हमने इनको येलो कलर में लिखा है। इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे राज ये है कि फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती है, ठीक है। इसके पीछे ये है कि फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है। फाइनाइट वर्ब की अगर बात करें तो यहां पर मैं लिखता हूं आपको, एक ही ज्ञान देख लीजिए, फाइनाइट वर्ब, ठीक है। ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद की, या फिर लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद पहली वर्ब जो होती है वो क्या होती है? फाइनाइट होती है। सब्जेक्ट जैसे ही लिखा, सब्जेक्ट के बाद में अगर वर्ब आएगी तो पहली वर्ब जो है वो क्या होगी? फाइनाइट होगी, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जो हमने ये व्हाइट कलर में जितनी भी लिखी है ना, ये फाइनाइट होती है। इन 4 को घटा दो, 24 फाइनाइट होती है और 4 नॉन फाइनाइट होती है, ठीक है। अगर हम बात करें टोटल, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो क्या होती है? 28 होती है। 28 में से क्या होती है? 24 जो होती है वो होती है फाइनाइट, और 4 होती है नॉन फाइनाइट, ठीक है। अब नॉन फाइनाइट होने के पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि ये 4 कभी भी सब्जेक्ट में सबसे पहले नहीं आ सकती। सुने जरा ध्यान से, अगर किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, तो एक सीक्वेंस होगा। क्या होगा? सबसे पहले मॉडल ऑक्सिलरी आएगी। सबसे पहले क्या होगा? मॉडल्स आएगा। यानी अगर किसी वाक्य में मॉडल है ना, तो वो हमेशा फाइनाइट ही होगा। हमेशा क्या होगा? फाइनाइट ही होगा। इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के लिए आप कोटा यूनिवर्सिटी की बुक को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। मॉडल के बाद में, ठीक है, इसके बाद में आएगा परफेक्ट। क्या आएगा? परफेक्ट। और परफेक्ट में एक ही वर्ड आता है, हैव ही आता है इसमें, ठीक है, अगर मॉडल के बाद है तो, ठीक है। उसके बाद में आती है पैसिव वर्ब। क्या आती है? पैसिव वर्ब। और उसके बाद में आता है प्रोग्रेसिव, और उसके प्लस में आती है मेन वर्ब। ये सीक्वेंस है किसी भी सेंटेंस का, यही सीक्वेंस है कि सबसे पहले मॉडल आएगा। मॉडल का मतलब ये वाले सारे पॉइंट जो है वो पहले आएंगे वाक्य में। अगर वाक्य में मॉडल का प्रयोग होना चाहिए तो वो सबसे पहले होगा, बाद में नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि ये जितनी भी वर्ब्स है, ये जितनी भी 13 की 13 जो मॉडल है, वो सारी की सारी क्या है? फाइनाइट है। क्यों? क्योंकि ये पहले आते हैं। दूसरी बात, फाइनाइट वर्ब का अगर हम जिक्र करें तो एक और बात आती है, ठीक है। वो क्या होती है? टेंस बताने वाली वर्ब। टेंस बताने वाली वर्ब क्या होगी? फाइनाइट होगी।
टेंस बताने वाली वर्ब क्या होगी, फाइनाइट होगी। क्या यहां पर आपको प्रेजेंट पास्ट बताया जा रहा है, जी हाँ बिल्कुल बताया जा रहा है, तो ये सारी ये दो ही रूल काफी है फाइनाइट वर्ब के लिए, है ना। तो यहां पर ये होगी। दूसरा देखिए इज, एम, आर, वाज, वर। अब देखो मॉडल अगर वाक्य में नहीं हो तो क्या होगा, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है हैज, हैव या फिर हैड। हैज, हैव, हैड, इन तीनों में से ही एक आने वाला है, ठीक है। तो यहां पर मैंने हैज, हैव, हैड को कहां लिखा है, ये देखिए हैज, हैव और हैड, मैंने व्हाइट कलर। हैविंग क्यों नहीं लिखा, हैविंग क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हैविंग जो है ना, हैविंग जो वर्ड है वो पहले नहीं आ सकता। हेल्पिंग वर्ब के साथ कभी आईएनजी लगता ही नहीं, इसलिए ये बाद में आएगा। फिर आता है पैसिव। पैसिव देखिए, पैसिव में देखिए क्या आता है, बीन आता है। पैसिव में बीइंग या बीन आता है। पैसिव में क्या आता है, बीइंग या बीन आता है। तो देखिए जरा, बीइंग और बीन मैंने कहां लिखा है, बी भी आता है पैसिव में, ठीक है, बी भी आता है पैसिव में। तो ये हमने कहां लिखा है, बीइंग, बीन, ठीक है। पैसिव वर्ब की फॉर्म हो तो उसमें बी फॉर्म आती है, कैसे, बी, बीइंग, बीन। तो हमने 3 नंबर पे क्या लिखनी है, पैसिव, यानी बी, बीइंग, बीन लिखना है, ठीक है। अगर ये पहले है तो, अदरवाइज ये पहले आ जाएगा। और उसके बाद में प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेस का मतलब क्या हो जाता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। प्रोग्रेसिव का मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म का मतलब क्या आ जाएगा, हैविंग या फिर बीइंग। हैविंग नहीं आएगा, बीइंग आएगा, सॉरी, बीइंग, ठीक है। अब इनका वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। अभी इन्हीं सारी चीजों को हम वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। जैसे मैं पहला सेंटेंस लूं, ठीक है। पहला सेंटेंस हो जाता है ही कम्स हेयर डेली। वह यहां ही कम्स यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या वाक्य में सब्जेक्ट के पास है, बिल्कुल है, पहली वर्ब है सब्जेक्ट, जी हां। टेंस बता रही है क्या, इस स्लाइड में आप देखकर बताइए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लेज ये रहा। टेंस बता रही है ना, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब ये क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है, यानी एक वाक्य में एक वर्ब आ गई। ये एक ऐसा वाक्य है जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के कारनामे अब शुरू होते हैं। देखिए जरा क्या होता है, ही इज कमिंग हेयर, ही इज कमिंग हेयर। अब इसमें देखो वर्ब आया है इज और कमिंग, इज और कमिंग। अब कमिंग तो है मेन वर्ब, ठीक है, और ये है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये है हेल्पिंग वर्ब। वाक्य में एक ही हेल्पिंग वर्ब आई है, कितनी आई है, एक ही आई है। तो सीक्वेंस कौन सा बना जरा बताओ, या फिर ऊपर देखिए, ठीक है। यानी एक तो आ गया बी वर्ब, ठीक है, एक तो आ गया बी वर्ब, यानी मॉडल नहीं है इसमें, परफेक्ट भी नहीं है, तो ये क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। और उसके बाद में मेन वर्ब में क्या आ गया, है ना, कमिंग आ गया। उसके बाद में 2 नंबर पर देखिए, he will have gone, he will have gone। अब देखो इसमें क्या है, gone क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है, यानी ये वाला पार्ट तो आ गया। अब पहले क्या बचा, will। अब will क्या है, फाइनाइट वर्ब है। will क्या है, फाइनाइट वर्ब है। अब फाइनाइट वर्ब क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट के पास है और विल प्रेजेंट की बात हमने कर ली। अब हैव यानी हेल्पिंग वर्ब कितनी है, 2 है, यानी मॉडल आ गया, यस, और परफेक्ट आ गया, यस, और बाद में इन दोनों को छोड़कर आया क्या है, मेन वर्ब आया है, ठीक है। तो पहले में क्या है, 0 हेल्पिंग वर्ब है, दूसरे में क्या है, 1 हेल्पिंग वर्ब है, तीसरे में 2 हेल्पिंग वर्ब है। फिर देखिए ही विल हैव बीन टीचिंग, ही विल हैव बीन टीचिंग, वर्ड लिख दिया। इसमें टीचिंग जो है मेन वर्ब है, क्योंकि टीच है ना, टीच की ये फॉर्म बनती है, ये वाली सारी, ठीक है, जो हमने यहां लिखा था, ये वाली सारी, जैसे टीच, टीच, है ना, टीचेस, टॉट, टॉट, टीचिंग, टू टीच, ये फॉर्म, ये मेन वर्ब हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, बीन क्या है, हेल्पिंग वर्ब। देखिए जरा, मॉडल है, हैव है और पैसिव है, ये वाले पहले 3 आ गए, प्रोग्रेसिव नहीं आया तो बाद में मेन वर्ब आ गई। तो इसमें कितनी हेल्पिंग वर्ब है, 3 हेल्पिंग वर्ब है, कितनी हो गई, 3 हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। उसके बाद में चौथा एग्जांपल देखिए कि ही माइट हैव बीन बीइंग टॉट, ही माइट हैव बीन बीइंग टॉट। अब टॉट वर्ब की 3rd फॉर्म है, अब वर्ब की फॉर्म बन रही है, इसका मतलब क्या हो गया, ये मेन वर्ब है। अब देखो माइट मॉडल आ गया, हैव
परफेक्ट आ गया, बीन पैसिव आ गया, बीइंग प्रोग्रेसिव आ गया और टॉट मेन वर्ब आ गया। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब कितनी है? 4 हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया। इसका मतलब क्या हुआ? एक वाक्य में 4 हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो, मैंने कहा, एक और सेंटेंस लिखता हूं, ठीक है, दे विल बी प्लेइंग, दे विल बी प्लेइंग। वाक्य में वर्ब देखो, प्ले प्लेड प्लेड बनता है ना, तो ये क्या आ गई? मेन वर्ब आ गई। अब विल और बी दो क्या है? हेल्पिंग वर्ब आ गई। इसमें पहले क्या आ गया? विल मॉडल, और बी कहां आ गया? यानी बी फॉर्म प्रोग्रेसिव की मान लीजिए, एमआर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, बी हेल्पिंग वर्ब है प्राइमरी ऑक्सिलरी में, आपने देखा हुआ है। तो ये दो हेल्पिंग वर्ब आ गई। उसके बाद में देखिए, है ना, हाँ आगे देखिए, हैविंग टोल्ड द स्टोरी शी वेप्ट। मैं एक साधारण सेंटेंस लिखता हूं, इसमें क्या है? हैविंग वर्ड आया हुआ है, हैविंग टोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, तो हैविंग पहले आ गया, तो इसको क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब ही कहेंगे। क्या ये सब्जेक्ट के पास है? क्या नहीं है, नहीं है, तो ये फाइनाइट वर्ब नहीं है, नॉन फाइनाइट है। फाइनाइट ये वाली रही, फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, अब इसमें सारी हेल्पिंग वर्ब आ गई। ठीक है, देखिए जरा, देखिए यहां से सबसे पहले देखिए इज एम आर कहां आया हुआ है। देखिए, ही इज टीचिंग, दे आर, आई एम वगैरह, यहां पर इज एम आर आ गया। ये हमेशा सब्जेक्ट के पास में आती है, इसीलिए मैंने व्हाइट कलर में लिखा है, और ये क्या होती है? फाइनाइट होती है। ठीक है, दूसरा देखिए आप, ठीक है, दूसरा बी, बीइंग और बीन, इन तीनों को कभी भी आप वाक्य में सब्जेक्ट के पास लिखकर दिखाएं, ठीक है, नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? देखिए जरा, बी, बीइंग, बीन, अब देखो एक तो बीन आ गया, यहां पे बीन है, ये दोनों सब्जेक्ट के पास नहीं है। ठीक है, और ये देखो बी भी क्या है? सब्जेक्ट के पास में नहीं है, तो ये क्या हो गए? हेल्पिंग वर्ब तो है लेकिन सब्जेक्ट के पास नहीं है, नॉन फाइनाइट। ठीक है, और एक और लिख देता हूं, द मैन इज बीइंग कोल्ड, द मैन इज बीइंग कोल्ड, कोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी मेन वर्ब आ गई। ठीक है, उसके बाद में बीइंग और इज, ये दोनों क्या आ गई? हेल्पिंग वर्ब आ गई। तो बीइंग को हमने सब्जेक्ट के पास लिखा है क्या? नहीं लिखा, इसीलिए ये नॉन फाइनाइट है। ठीक है, ये इज यहां पर फाइनाइट आ गई। ठीक है, उसके बाद में देखिए, हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड, आई हैव गॉन, ठीक है, आई हैव डन माई वर्क, ही हैज डन हिज वर्क, दे हैड डन। तो ये सामान्य जो परफेक्ट टेंस के जो होते हैं ना, उनमें हैज, हैव, हैड तीनों सब्जेक्ट के जस्ट पहले आते हैं, इसलिए ये फाइनाइट होते हैं, नॉन फाइनाइट नहीं होते। उसके बाद में डू, डज, ये भी सब्जेक्ट के पास में ही आते हैं। तो ये सारे क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है, इसमें 11 और 4, 11 व्हाइट कलर में लिखे हैं फाइनाइट ऑक्सिलरी, और इन चारों का जिक्र हमने कम किया हुआ होता है, इसलिए हमारा ज्ञान अधूरा रह जाता है। ये है नॉन फाइनाइट ऑक्सिलरीज। ठीक है, इधर सारे क्या हो जाएंगे? फाइनाइट ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इनका स्थान किसी भी वाक्य में, ऑक्सिलरीज अगर वाक्य में है तो पहला होगा। ठीक है, तो सामान्य सी बातें हैं, इनको जानिए, समझिए, और कल हम और इसके बारे में बातें करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।